हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ और भगवान बुद्ध से प्रार्थना भी करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हो। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बढ़िया सुंदर सी कहानी आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। सुजाता। सुजाता का तो दोस्त आपने नाम सुना ही होगा। सुजाता वो धम्म की एक जननी है, कहा जाए तो हम लोगों के लिए तो है ही, किसी के लिए हो ना हो। और उन्होंने महान वैज्ञानिक, महान हस्ती भगवान बुद्ध को भी, यानी उस टाइम सिद्धार्थ गौतम कहा जाए तो ठीक होगा, बुद्ध नहीं बने थे, तब खीर खिलाई थी। तो सुजाता और गौतम बुद्ध की कथा एक छोटी सी है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो PMDS साक्या यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अपने दोस्तों में करें, अपने मित्रों में करें, अपने फ्रेंडों में, सबको शेयर करें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, धम्म के ऊपर है। तो दोस्तों, सुजाता उर्वेला के पास सेनानी गांव की एक जमींदार प्रधान, यानी गांव के प्रधान की बेटी थी। विवाह के पश्चात उसने मनौती मांगी थी कि पुत्र रत्न प्राप्ति के बाद वह कष्ट जो बट वृक्ष नहीं होता है, बट वृक्ष देवता को खीर अर्पण करेगी। तो उस समय आसपास के ग्रामीणों में आस्था थी कि वे इस पेड़ के विशेष रूप से, यानी जो वो पेड़ वहाँ पे था एक तरह से फेमस था, काफ़ी पुराना पेड़ था। तो वहाँ पे गांव वासी के सारे, गांव के जितने भी लोग थे सब वहाँ पे जाया करते थे। ब्याह शादी या कोई भी कार्यक्रम हो तो वहाँ पे मनौती भी मांगते थे लोग, जाया आया करते थे। कोई भी किसी की शादी विवाह हो या कोई भी प्रोग्राम हो तो वहाँ जाते आते थे। दोस्तों, होता क्या है कि सुजाता की कोई संतान नहीं थी, तो वहाँ पे बट जो बट वृक्ष नहीं होता है, बरगद को ही कहते हैं। तो वहाँ पे कुछ सुजाता मांग के आई थी उस वृक्ष से कि हे बट वृक्ष, बट देवता, कि हमारे कोई पुत्र प्राप्ति अगर होती है तो मैं आपके यहाँ पे खीर चढ़ाने या खीर दान करने आएंगे। तो समय आने पे दोस्तों देखते क्या है, कुछ दिन बाद वहाँ पे एक सिद्धार्थ गौतम नाम के व्यक्ति थे, जो राजकुमार थे। वो घर से त्याग कर चुके थे, घर से निकल चुके थे और जगह जगह जा कर के कई गुरुओं के पास जाते हैं। गुरु तो नहीं कहा जाए, और कुछ लोग गुरु कहते भी हैं, क्योंकि बुद्ध जब बने थे तो उनका कोई गुरु नहीं था। सिद्धार्थ गौतम भी इतने समझदार थे कि गुरु भी उनके सामने फेल हो जाते थे, फेल हो गए थे। तो वो वहाँ पे बट वृक्ष पर जा कर के देखते क्या है कि वहीं पे बैठ जाते हैं। पहले थोड़ा सा चावल खाते थे, टुकड़ा, और इसके बाद उन्होंने बिल्कुल निखट्टा व्रत शुरू कर दिया करना। ये काफ़ी समय तक इस तरह से चलता रहा कारवां। इधर क्या हुआ, सुजाता की संतान प्राप्ति हुई
तो सुजाता ने अपनी दासी पन्ना को भेजा कि पन्ना जाओ और वहाँ वट वृक्ष के आसपास सब जगह साफ करके आओ, वहाँ पे हम लोग चलेंगे, क्योंकि हमने बोला था दूध की खीर बना करके वहाँ चढ़ाएंगे और जितने भी लोग हैं ज़्यादा लोगों को लेके चलेंगे वहाँ पे। तो यही जब पन्ना को वहाँ भेजा, पन्ना देखती क्या है कि वहाँ पे कोई बहुत सुंदर और स्वच्छ शरीर वाला, जिसे कहा जाए जर्जर अवस्था में बैठा हुआ है, उसको देख करके सारे वहाँ की हाल चाल और व्यवस्था सारी पन्ना ने जैसे ही घर पे वापस आई तो सुजाता को सारी चीज़ दर्शाई, बताई कि ऐसी वहाँ पे घटना चल रही है, कोई साधु टाइप के आए हुए हैं और जर्जर हालत है उनकी, तो वो बैठे हैं और उन्होंने कहा कि ठीक है देखते हैं। तो वट वृक्ष से कुछ समय पहले कहीं और बैठे होते, फिर वट वृक्ष के बाद बैठ गए। हालांकि सुजाता को भी ये सारा कुछ पता था कि यहाँ कोई बैठा हुआ, तो उसने कहा कुछ देर के लिए बैठा होगा, उठ गया होगा। जब ये बात पन्ना के द्वारा उनको पता चली कि अभी भी वो वहाँ पे बैठा हुआ है और ये हालत है, तो ये चीज़ देख करके कोई बात नहीं, सारी तैयारियां होती हैं और पूरे गांव में गाजे बाजे के साथ सब लोगों को इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि जो सुजाता थी वो ग्वाला की बेटी बताई जाती है, जो उनके पिताजी एक बहुत अच्छे व्यापारी भी कहे जाते हैं और ग्वाला भी कहे जाते हैं। तो और काफ़ी एक्टिव और समझदार थे उनके पिताजी, धन संपत्ति के काफ़ी सारे मालिक थे, वो संपत्ति वाले थे। तो बड़ी सारे आसपास के नगर में आगाज करवाया जाता है कि जितने भी लोग हैं सारे के सारे वहाँ पे चलें, और इस तरह से कार्यक्रम वहाँ पे है खीरदान का। तो जब वहाँ पे जाते हैं और बहुत सारी तैयारियों के साथ बहुत सारे लोग जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं गीत भी गाती हैं, और उन गीतों का जो प्रोग्राम था उससे पहले सुजाता ने कुछ बात रखी और उनसे कहा कि आप जो भी हो इस दूध की जो खीर बना के मैं लाई हूँ इसको खाइए, आपका शरीर जर्जर हो गया है और ऐसे क्या हो सकता है, जब आपका शरीर ही नहीं बचेगा तो आप क्या कर पाओगे। तो ये चीज़ उस टाइम उन्होंने अनसुनी कर दी, नहीं समझी बात को। चलो कोई बात नहीं, वो खीर जो है उन्होंने एक बताया गया है सोने का स्वर्ण पात्र था उसमें रखी है, उन्होंने वहाँ पे परोस के रख दी है उनके सामने। और इधर क्या हुआ कि सारे लोग खुशियाँ मनाने लग गए, जितने भी लोग वहाँ पे आए हुए थे, महिलाएं बहुत ज़्यादा थीं, और महिलाओं ने एक गाना शुरू कर दिया और गाने में कुछ स्वर और ताल थी कि हे मानुष बीड़ा के तार इतने न कस कि टूट जाएं, और इतने लूज मत रख कि इसमें कोई सुर न निकले। तो दोस्तों इस चीज़ को उन्होंने जब सुना और समझा और मनन किया तो उन्होंने कहा कि ये शायद हो सकता कि मेरे लिए बात कही गई हो। तो जो सिद्धार्थ गौतम थे उन्होंने कहा बात तो ठीक है कि इसमें जो बातें समझ में आ रही हैं कि यही आ रही हैं कि हम इतनी ज़्यादा कठोर तपस्या न करके हम अपने शरीर को ही बेकार कर लेंगे, जब हमारा ये शरीर
यानी तन ही नहीं रहेगा तो मन कहाँ रहेगा, मन नहीं रहेगा तो इसके अंदर जो चीज़ है वो कहाँ रहेगी, कुछ भी नहीं, सब जर्जर ख़त्म हो जाएगा। तो पहले तो हमें शरीर को बचाना है तो हमें कुछ न कुछ खाना पड़ेगा। जैसे ही देखते हैं कि उन्होंने वो खीर का स्वाद लिया, आनंद लिया, उस खीर से उनको शक्ति और चेतना आई। ये चीज़ जैसे ही उन्होंने देखी तो उनके साथ में कुछ और भी संगी लोग थे उनके साथ, तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को भला बुरा कहा और भला बुरा कह करके वो वहाँ से प्रस्थान हो गए। इधर जैसे ही प्रस्थान हुए, वहाँ से चले गए, तो देखते क्या हैं, वहाँ से जाने के बाद फिर वो जगह छोड़ करके इसके बाद वो बुद्ध गया, जो बुद्ध गया के नाम से जानी गई है, तो वहाँ पे चले गए और वहाँ पे उन्होंने समय लगा करके उस समय वहाँ पे बिताए और उनको रात के 4 बजे पूर्णमासी, बैसाखी पूर्णमासी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बुद्ध बने, तो उनका खुशी का ठिकाना न रहा। और मैंने पढ़ा तो ऐसा है कहीं कहीं कि हफ्तों तक उस बौद्ध वृक्ष को वो निहारते रहे, देखते रहे बड़ी अजीब दृष्टि से, कि वहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो ये नेचुरल ज्ञान था, जिस ज्ञान की तलाश में वो थे, वो उनको वहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उन्होंने जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सबसे पहले उनको याद आई कि अब क्या किया जाए, हमने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है। सबसे पहले उन 5 साथियों को देखा जाए जो हमारी इतनी सेवा स्वरूपा की, जब हम इस स्थिति में थे, भूखे प्यासे और शरीर जर्जर हो गया था, हमारे शरीर, हमारे जांघों, हमारे पैरों से डाब फूट के निकल गया बाहर। तो उन्होंने कहा इतनी हमें नहलाने धुलाने सफाई करने की पूरी, उन जो 5 उनके साथी थे, उन 5 को उन्होंने देखा दूरदृष्टि से, क्योंकि वो बुद्ध बन चुके थे। तो देखते हैं क्या कि एक जंगल में बेचारे आज भी भटक रहे हैं, तो उस जंगल में जाने का प्रयास करते हैं। वो चल के देखते हैं, जाते हैं और उनको जा करके जैसे दूर से देखते हैं तो कुछ नहीं समझ में आता है और वो कहते ये आ गया, यहाँ भी आ गया। पहले तो बुद्ध को वो समझ नहीं पाते कि वास्तव में बुद्ध बन गए क्या। जैसे उनके समीप थोड़े से पहुँचते हैं तो बुद्ध के आवाव आकृति को देख करके जो आसपास उनके मतलब कहा जाए तो चमक थी, जो चेहरे पे चमक, और जो उनकी आकृतियाँ बाहर से एक सूरज की रोशनी की तरह जो चमक रही थी, यानी एक बुद्ध जब बने थे तो कुछ आकृतियाँ निकली थी, ऐसे कहते हैं। तो वो देख करके वो अचंभित हो गए और उन्होंने देखा अरे अब तो ये बुद्ध बन गए ऐसा लग रहा है। और जैसे भी देखते हैं तो उनके स्वागत सम्मान में भगवान बुद्ध के वो हाव भाव को भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं कह पाते हैं दोस्त। उनके पास जो भी वस्त्र होते हैं वो उल्टा सीधा करके और वहाँ बिछाने लगते हैं और दुखी होते हैं बहुत अंदर से। सेवा भाव की उनकी बड़ी जिज्ञासा जागती है और भगवान बुद्ध के सामने नतमस्तक होते कहते यहाँ बैठो बुद्ध, यहाँ पे बैठो बुद्ध, यहाँ पे बैठो बुद्ध। और बुद्ध तो जानते थे कि भावहीन हो गए ये, अंदर से कितने लाचार हैं, कितने दुखी हैं। इन्होंने कुछ भी नहीं पाया। जो सुजाता से उन्होंने सीखा था, सुजाता की शैलियों से सीखा था कि मध्यम मार्ग का रास्ता उनको समझ में आया। ये शरीर रहेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, यानी मध्यम रास्ता कुछ निकालना पड़ेगा। तो वहाँ से उस मध्यम रास्ते को निकाल करके बुद्ध बने। उन्होंने
सारा कुछ उनको बताया, सिखाया, समझाया और उन्होंने राज बताया कि उस दिन जो सुजाता या उनके साथ जो सखियाँ या उनके साथ जो लोग आए थे, उन सखियों ने, उनकी बहनों ने या उनकी वो सहेलियों ने जो गीत गाए थे, वो उसमें बहुत बड़ा मुझे ज्ञान दे गए। वहाँ से पहली सीढ़ी हमने चढ़ी है और वो ज्ञान की पहली सीढ़ी मेरी थी। जो हम अपने शरीर को नष्ट कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे, ख़त्म कर रहे थे, हो सकता आज मैं नहीं भी होता अगर वहाँ से हमें ज्ञान नहीं मिला होता। तो उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो उन्होंने बताया है कि उस जो उनके गाने में जो रहस्य छिपा हुआ था, उससे मैंने सीखा, उसको मैंने जाना है और इसके बाद मैं आगे बढ़ा। मैंने मध्यम रास्ता चुना है, इसलिए पहला हमारा कर्तव्य बनता है सबको बताएं कि पहला रास्ता मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग दुनिया का सबसे अच्छा मार्ग है दोस्तों। इससे बढ़िया संसार का कोई भी मार्ग इस संसार में नहीं है। मध्यम मार्ग रास्ता सबसे सटीक और सबसे सुंदर है। तो उन्होंने उन जो उनके साथी लोग थे, कहा जाता है कि 5 बद्री बोला जाता है उनको। तो उन लोगों को उन्होंने ज्ञान दिया। ज्ञान में उनको ज्ञान की एक चमकदार किरण दी, जिससे उनका मंगल और कल्याण हुआ और उन लोगों ने संकल्प लिया कि हम बुद्ध की तरह ही उस ज्ञान को समझेंगे, पाएंगे। तो भगवान बुद्ध ने वो सारी चीज़ उन 5 बद्रियों को दी है, 5 सारथियों को, अपने साथियों को दी है और उन्होंने वो सीखा है। उन्होंने अपना मंगल कल्याण किया है और सारे नगरवासियों को जगह जगह भगवान बुद्ध ने अपनी अवस्था में भ्रमण किए हैं, विहार किए हैं और बर्तावास किए हैं हर जगह, पूरे भारत में घूम घूम के। और उन्होंने पूरे जम्बू द्वीप में जहाँ भी जा सके उन्होंने धम्म का चर्चा की, धम्म फैलाया, धम्म चलाया, धम्म सिखाया, लोगों का मंगल और कल्याण हुआ। दोस्तों इसी तरह से ये सुजाता की बहुत बड़ी यहाँ पे एक कहा जाए सीख, सुजाता की सीख, सुजाता की खीर, सुजाता का दान, ये भगवान बुद्ध जो बने उसमें बहुत नंबर 1 का मंगलकारी ये रास्ता भगवान बुद्ध को मिला। हितकारी धम्म जो है उसमें सारथी बनी हमारी पूज्य सुजाता जी। तो दोस्तों ये वीडियो को हम यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं। ये आज की कहानी सुजाता जी की कैसी लगी, या सुजाता से बुद्ध ने क्या सीखा। जो बुद्ध बनने से पहले सुजाता ने बहुत बड़ी एक सीख दी सिद्धार्थ गौतम को, जिससे बुद्ध बनने में बहुत बड़ी सहायक रही वो। तो वो एक देवी थी और ऐसी ही हमारी देवियाँ हैं जिनको हम नतमस्तक प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं उनको। और दोस्तों ये कहानी अच्छी लगी हो तो फिर दोस्तों, यारों, मित्रों, रिश्तेदारों सबको शेयर करें। दोस्तों हमें ये वीडियो समाप्त करने की यही इजाज़त दें। मैं PM DS साख्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन करता था, करता हूँ और आने वाले समय में हमेशा करता रहूँगा। आप हमारे साथ रहें, मैं ऐसी ही वीडियो अच्छी अच्छी धम्म की, धार्मिक बना के आपके सामने लाता रहूँगा। दोस्तों नमो बुद्धाय, जय सम्राट सुमान, जय भीम, जय संविधान, जय सुजाता माता, सुजाता बहन, सुजाता देवी की जय।